नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हुए पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट ने दरअसल अर्पिता मुखर्जी और साथ ही पार्थ चटर्जी की कस्टडी बढ़ा दी है। अब 6 अगस्त तक ये दोनों ईडी की कस्टडी में रहेंगे। तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाले में लगातार ईडी जांच कर रही है और फिलहाल पार्थ चटर्जी जो कि ममता सरकार में मंत्री रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। तो वहीं अर्पिता मुखर्जी से भी लगातार ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे घोटाले में जो सवाल ईडी के सामने हैं उनका जवाब जानने की लगातार कोशिश हो रही है। आपको ये बता दें कि अभी तक इस पूरे घोटाले में लगभग 50 करोड़ रुपए कैश और कई किलो सोना जो है वो जब्त किया है ईडी ने। और इसके अलावा भी कई अहम सुराग ईडी को हाथ लगे हैं कि किस तरह से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये एसएससी स्कैम किया गया। और यही वजह है कि फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या अर्पिता मुखर्जी और साथ ही पार्थ चटर्जी को जेल होगी या उन्हें बेल मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ईडी की कस्टडी में वो 6 अगस्त तक रहेंगे। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले में उन दोनों की आज पेशी हुई है और पार्थ चटर्जी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। अर्पिता मुखर्जी को भी कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की 3 दिन की रिमांड की मांग की, तो वहीं पार्थ चटर्जी के लिए 4 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी। जिसके बाद अब खबर ये सामने आ रही है कि 6 अगस्त तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है, यानी अब वो कुछ और दिन जेल में रहेंगे। अब कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि ये बेहद गंभीर मामला, चौंकाने वाला खुलासा कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ था जब ईडी ने पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी की थी। और बताया ये जा रहा है कि दरअसल पार्थ चटर्जी की करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, जहां इस पूरे कैश जो बरामद हुआ है कि आखिर ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है, ये सवाल जब अर्पिता मुखर्जी से पूछे गए तो उन्होंने ये कहा कि उनका इस पूरे मामले में कोई दोष नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है और ये पैसा जो है ये पार्थ चटर्जी का ही है। आपको ये बता दें कि पार्थ चटर्जी अभी हाल ही फिलहाल में भले ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में उद्योग मंत्री हों, लेकिन इससे पहले वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने एसएससी स्कैम किया। ये जो जानकारी थी वो सामने आई और जिसके बाद जो पूछताछ की जा रही है, जहां एक तरफ अर्पिता मुखर्जी ये कह रही हैं कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं और कैश जो है वो उनका नहीं है, पार्थ चटर्जी ही ये तमाम पैसे रखते थे और उनके जो करीबी लोग हैं वो दरअसल इन पैसों को रखने के लिए आते थे। लेकिन वहीं पार्थ चटर्जी ने ये कहा है कि ये पैसे उनके नहीं हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये इतना बड़ी तादाद में कैश कहां से आया। तो ये सवाल है जो लगातार ईडी के सामने बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी को कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। और अब यही वजह है कि ईडी ने एक बार फिर से रिमांड की मांग की और इस तरह से अब जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया तो अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट और वहीं आपको बताते हैं पार्थ चटर्जी को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। इस तरह से उनकी कस्टडी की डिमांड की गई थी, जहां बताया ये जा रहा है कि अभी कुछ और दिन ये दोनों जो है वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। आगे क्या होगा ये फैसला भी कोर्ट ही करेगी। तो फिलहाल इस तरह से न सिर्फ ममता बनर्जी के सरकार में जो मंत्री रहे हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, पार्थ चटर्जी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं, बल्कि अर्पिता मुखर्जी के लिए भी लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि दोनों को
23 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ईडी को कस्टडी सौंपी थी और उसके बाद से वो ईडी की ही हिरासत में हैं। आपको ये बता दें कि दरअसल ईडी ऑफिस में ही ईडी के अधिकारी जो हैं इन दोनों से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। 10 दिनों से उनकी हिरासत में ही उनसे पूछताछ जारी है और बुधवार को ये हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की कस्टडी बढ़ाने का अनुरोध ईडी की ओर से किया गया। तो ये जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि जेल होगी या बेल मिलेगी, तो अभी कहीं कोई राहत पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी को इस पूरे मामले में मिलती नजर नहीं आ रही है। और जितनी कड़ी पूछताछ इस पूरे मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से होगी, माना यह जा रहा है कि उतनी ही मुश्किलें ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी इस पूरे मामले में बढ़ सकती है, क्योंकि एक के बाद एक इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से ईडी ने छापेमारी की है, पहले 21 करोड़ का कैश बरामद किया और उसके बाद लगभग 28 से 29 करोड़ रुपए कैश जो बरामद किया गया था। तो कुल इस तरह से 50 करोड़ रुपए कैश जो है वो ईडी की ओर से बरामद किया गया है। तो इस तरह से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आपको यही बता दें कि भले ही अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी ईडी के सवालों का जवाब इस पूरे मामले में ना दे रहे हों, लेकिन अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर जो छापेमारी ईडी ने की है, जो तमाम चीजें, तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज वहां से बरामद हुए हैं, उसमें उनके पास से राज्य के शिक्षा विभाग के लिफाफे भी मिले थे। ईडी का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी के करीब हैं और एसएससी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत में ले लिया था, जिसका कार्यकाल बुधवार यानी आज खत्म हो रहा था। और उसके बाद अब ईडी ने रिमांड की मांग की, जिसके बाद उनकी रिमांड बढ़ चुकी है। अब वो अभी भी ईडी की गिरफ्त में रहेंगे, अभी भी ईडी इस पूरे मामले में उनसे सवाल जवाब करेगी। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए भी बढ़ेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता के फ्लैट से जहां छापेमारी हुई है, उस पर कई डायरियां मिली हैं। एक ब्लैक डायरी है जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो कि बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये डायरी है, जिसमें ये लिखा गया है कि आखिर किसके खाते में कितना पैसा जमा होना है, किससे कितना पैसा वसूला जा रहा है, वो तमाम जो चीजें हैं वो कोड वर्ड में उस डायरी में बाकायदा लिखी हुई हैं। ये भी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई थी। साथ ही अर्पिता और साथ ही पार्थ चटर्जी की मिलीभगत इस पूरे मामले में सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला, जिसमें माना ये जा रहा है कि पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कई घोटाले पश्चिम बंगाल में सामने आ चुके हैं, लेकिन उन तमाम घोटालों में से अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में वसूली की गई है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला भ्रष्टाचार का खुलासा है जो ईडी के जरिए किया गया है, जहां इतनी बड़ी तादाद में ये कैश बरामद हुआ है। लेकिन अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं इस जांच की आंच में आ सकती हैं। ये कहीं न कहीं समझा जा रहा है जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।